हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल 2023 और ब्यूटीफुल वेदर है। कैसे दिखाऊं? पीछे मेरे फ्रंट कैमरा से ऐसे दिखता नहीं, इतनी चकाचौंध है कि वो लेयर्स नहीं दिख रही हैं। एनीवेज, तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है। आज ईद भी है, आज अक्षय तृतीया भी है जो बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो आज प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए तो ग्रैटिट्यूड करना बनता है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सबसे पहले मेरी लाइफ में आज का ये दिन देने के लिए, जो है 21 अप्रैल 2023। मैं आज का ये दिन देख पाई। मैं आज के दिन में कुछ करने का, कुछ दुनिया में बदलाव लाने का, कुछ एक चेंज की ड्रॉप बनने का मुझे मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच हमारी इस फैमिली, वंदनारी फैमिली के लिए, जो ऑलमोस्ट 2000 लोगों की यूट्यूब पे होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, हर उस फैमिली मेम्बर का जिसने दूसरों के साथ शेयर की, गुडनेस शेयर की, जो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ा। थैंक यू सो मच फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू जो है पार्ट हमारी मैजिक डोज का, जो सुबह सुबह मैजिक डोज मिलती है। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे, जिनको नहीं पता मैजिक डोज में कैसे जुड़ना है, मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9650034475 पे। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत आसमान के लिए, खूबसूरत वेदर के लिए, ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, इस रोड के लिए, पैरों के नीचे ज़मीन के लिए, खुले आसमान के लिए, ताज़ी हवा के लिए, प्लेजेंट मौसम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जिनकी वजह से सांस ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़िंदा रह पा रहे हैं। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से, जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी फुली फंक्शनिंग है। थैंक यू सो मच इस क्रिएटिव ब्रेन के लिए, थैंक यू सो मच इस डिवाइन गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो मच उन सभी सपोर्टिव पीपल के लिए जो मेरे आसपास हैं, जो हर बार मुझे उठने की हिम्मत देते हैं, जो हर बार मोटिवेट करते हैं, जो हर बार रीज़न बनते हैं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी वंडनारी फैमिली। आप बहुत बड़ा रीज़न हो। कभी मॉर्निंग में अक्सर नींद नहीं पूरी हो पाती है, क्योंकि रात को इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से काम करती हूँ, और सुबह मेरी शुरुआत हो जाती है ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को भेजना है, पूरे परिवार को देखना है, खाना देखना है, घर देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन आप हो रीज़न जो मुझे पुश करता है कि नो, कम ऑन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारे भेजा हुआ एक ऑडियो किसी का दिन बना सकता है। सो थैंक यू सो मच मुझे पुश करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं कभी भी आलसी नहीं रही, लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसा समय आता है ना, जब हमें लगता है कौन वेट कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 10 मिनट 1 घंटा लेट हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन छुट्टी मार लो काम से। लेकिन अब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बैठी है मेरी फैमिली जो वेट करती है, ये बैठी है मेरी फैमिली जो मुझे मैसेज करती है कि अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, मेरी तरफ से मैजिक डोज नहीं आया, मेरी तरफ से वीडियो नहीं आया, इनको फ़र्क पड़ता है, किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े। सो थैंक यू सो मच इतना बड़ा रीज़न मेरी लाइफ में देने के लिए। आज का जो पार्ट 3 सेल्फ लव का है, वो इसी के रिलेटेड है। जब भी आप ये वीडियो देखें, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है सेल्फ लव की सीरीज़, तो ज़रूर से जाकर चेक करें। तो हमारी लाइफ में अक्सर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी क्या वैल्यू है, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ तो चल ही रही है। और हम कौन सा, जब स्पेशली शुरुआती समय में हमें ऐसा होता है कि हम ऐसा क्या ही कर रहे हैं कि अगर ना करेंगे तो किसी को फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप में से इन सब में से कुछ भी चीज़ होती है ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो आप इस टाइम मिसिंग है, दैट इज़ सेल्फ लव। जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था कि हम हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन, हेलो क्वीन, हेलो, जैसे हम हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की वेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि कोई और मुझे सराहे, कोई और मुझे अप्रिशिएट करे, कोई और मेरे लिए डिमांड क्रिएट करे, मेरे समय के लिए, मेरी नॉलेज के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। तब मैं मानूंगा, तब मैं मानूंगी कि हाँ, मुझ में कुछ है। क्यों करते हैं हम ये सब?
क्यों करते हैं? जब हम खुद को नहीं पहचान रहे, खुद को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, खुद को वैलिडेट नहीं कर रहे, खुद की वैलिडेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है और दूसरों की वैलिडेशन का वेट करते हैं। दूसरे हमें अवार्ड दे, दूसरे हमें नॉमिनेट करें, दूसरे हमें अप्रिशिएट करें, दूसरे हमें प्रेज करें। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब आप कभी इस वजह से खाना छोड़ देते हैं कि या खाना कम खाते हैं, खाना अच्छे से नहीं खाते कि क्या हो जाएगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा, कौन सा किसी को फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे से तैयार नहीं हो रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर मैं और अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, मुझे कौन सा किसी ने अप्रिशिएट करना है, मुझे कौन सा किसी ने प्रेज़ करना है, तो सबसे बड़ी कमी है सेल्फ लव की। प्लीज़ वो सेल्फ लव लाइए। एज, बहुत सारे लोग बोलते हैं एज की बहुत काउंटिंग करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं आप लोग काउंटिंग। आप ऐसे क्यों करते हो कि आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, बुढ़ापा, लेबल्स क्यों देते हो? आप खुद को लेबल्स पहले खुद देते हो, उसके बाद कोई और आपको उस हिसाब से अटेंशन नहीं देता, अप्रिशिएट नहीं करता है या कोई बात बोल देता है, उसके बाद आप कंप्लेन करते हो दूसरे आपको ये वैल्यू नहीं देते। ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा क्यों करते हो? सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। आप खुद को ऐसा बोलिए ना कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं 36 ईयर्स की हो गई हूँ तो 36 ईयर्स पुराना एक्सपीरियंस हो गया ना मुझे। 36 ईयर्स को मल्टीप्लाई करो 365 डेज मोटा मोटा, और कितने दिन हो गए टोटल, कितने साल, कितने महीने हो गए, कितने वीक्स हो गए, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट्स हो गए। तो उतना पुराना आपका एक्सपीरियंस हो गया। इतनी 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 36 ईयर्स, कितनी दिन हुए और उन दिनों में कौन कौन सी जगह पे थी, कौन कौन सी ज़मीन पे मेरा पैर था। तो ये सब कुछ मिलाकर कैसी लोकेशन, कैसे लोगों में आप रहे, आपका एक्सपीरियंस सबसे यूनिक है। आपका जो एक्सपीरियंस, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता। लेकिन एक चीज़ है जिससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो है शेयरिंग। मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप अपनी लर्निंग्स, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मुझसे और वंदनारी फैमिली के साथ कमेंट्स में मैसेज करके। तो ये क्या है? ये है एनरिचिंग ईच अदर। तो हम जो कहते हैं कि कौन सा किसी को फ़र्क पड़ रहा है हमारी लाइफ में कोई है या नहीं, पड़ता है। बस वो सबसे पहले तो आपको खुद से फ़र्क पड़ाना चाहिए और उसके बाद हमें वो लोग ढूंढने चाहिए, वो जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हमारा फ़र्क पड़ता है। सो आज ही अगर अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आज ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तो आज ही करना शुरू कीजिए और सेल्फ लव की जो सीरीज़ है उसको मिस मत कीजिए। तो वापस आते हैं उन सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने आज तक मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन दिया है। उन सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने मुझे पुश किया है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में मत सोचो, एक्सटर्नल वैलिडेशन मत ढूंढो, बाहर से अवार्ड्स तब आएंगे जब खुद को अवार्ड दोगे। सो थैंक यू सो मच, सो ब्यूटिफुल पीपल, थैंक यू सो मच। जो ऐसे लोग जिनकी वजह से मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई मोमेंट आया है जब मैंने खुद को ऐसा सोचा हो कि नहीं, शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो मोमेंट ना आता, उस मोमेंट की वजह से जो मैंने लो फील किया वो ना आता, और उसके बाद जो अंदर से ऐसा बाउंस बैक आया वो ना आता। सो थैंक यू सो मच उनके लिए भी जो कारण बने कहीं ना कहीं उस लो फीलिंग के। थैंक यू सो मच उनको भी जिन्होंने मुझे उठाया उस लो फीलिंग में से। थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जो वजह बने उस उठाने की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं जो अपनी मेरी वैल्यूज़ हैं, मैं उसको, इंसान को सब पता होता है अपने बारे में, सब कुछ पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, उसको साइड में पार्क करके लॉक लगा देते हैं। और उस लॉक की चाबी बने आप लोग, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं या ऑब्जर्व करके मेरे बारे में जान रहे हैं। और आप लोग जो वंदनारी फैमिली के लोग हो, वो वहाँ मुझे ऐसा रीज़न मिला कि मैं शब्दों में जो मेरी वैल्यूज़ हैं, शब्दों में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, शब्दों में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और स्पेशली तब जब आपको मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं, मिराकुलस लर्निंग मिलती है मेरे एक्सपीरियंसेस से। मैंने बहुत साल अपनी स्टोरी को, मैंने बहुत साल अपनी लाइफ को बहुत ऑर्डिनरी लाइफ माना, लेकिन जितनी मेरी लाइफ
बाहर आ रही है। और शायद देखो ना, कोई भी इस दुनिया में ऐसा है नहीं जिसको मेरी लाइफ की इन एंड आउट्स पता हो, सबको कुछ कुछ पार्ट्स ही पता हैं। तो ये एक ऐसा शायद प्लेटफॉर्म है, वंडरनारी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरी लाइफ की लर्निंग्स भी, मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स भी, सब कुछ एक बहुत ही क्यूरेटेड फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ही क्राफ्टेड रिस्पॉन्स के, क्राफ्टेड लर्निंग के, क्राफ्टेड प्रोसेस के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। मुझे तो वो पता ही था, लेकिन शायद मैंने कहीं उसको पार कर दिया था। तो वो सारे साल मैं रियली अपोलोजेटिक हूँ उन सभी सालों के लिए। मुझे क्षमा मैं अपने आप से मांगती हूँ कि जब मैंने अपनी उन लर्निंग्स को पार कर दिया और अपने आप को एक कॉमन पर्सन और अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन और ऑर्डिनरी लाइफ का लेबल दे दिया। क्योंकि अब मुझे पता चलता है कि मेरी लाइफ के छोटे से छोटे इंसिडेंट्स, मेरी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ें कैसे एक लड़की शायद जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रही थी, एक ऐसा बंदा जो शायद ऐसा सोचता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसको कोई पसंद ही नहीं करता, उसको कोई नई उम्मीद दे रही है, उसको एक नई दिशा दे रही है, तो मेरी लाइफ इतनी ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है? ठीक है, अगर मेरी लाइफ ऑर्डिनरी है, मेरी ऑर्डिनरी लाइफ की जो स्टोरी है वो निकल चुकी है बाकी ऑर्डिनरी लोगों को मैजिकल बनाने के लिए। क्योंकि जिसको मैंने रियलाइज़ करने के लिए इतने साल लगा दिए, एटलीस्ट आपको उतने साल नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई गलती कर चुका है, आपको वो सेम गलती करने की ज़रूरत नहीं है, सेम गलती से सेम लर्निंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे लर्निंग्स पे जंप कर सकते हो, एक्सपीरियंस एंड देन लर्निंग पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपकी वंडरनारी है। सो थैंक यू सो मच पीपल, आपने मुझसे मिलाया। मैं खुद के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी तक मैनिफेस्ट की हैं और बहुत डेलिब्रेट क्रिएटर हूँ। लेकिन 24 घंटों में कभी ना कभी तो आप भूल ही जाते। जब आप लोग मेरी लाइफ में नहीं थे तो बहुत बार ऐसा समय आता था कि मैं कहीं खो जाती थी, कहीं उस शोर में खो जाती थी, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो। लेकिन अब क्योंकि आप रीज़न बन चुके हो मेरी लाइफ में, रीज़न बन चुके हो मेरी लाइफ को की रियलिटी को कॉज करने के लिए, मतलब जो चेंजेस मैं अपने आप में, आप लोगों की लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो ही रही है, रोज़ इतनी स्टोरीज आती हैं, रोज़ इतनी शेयरिंग आती है, इसके साथ साथ मेरी लाइफ भी एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी काउंसलिंग की है, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, लेकिन इस लेवल पे एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर ऑफ द डे इससे पहले शायद नहीं किया। तो थैंक यू सो मच, मेरा डीप ग्रैटिट्यूड उन सभी लोगों के लिए जो मेरी लाइफ की कॉजिंग में इतना बड़ा रीज़न बन के आए। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं ज़रूर सिखाती हूँ कि आप जो भी करें, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा आता है जो दूसरे को नहीं आता। अगर कोई बच्चा है, उसको चलना नहीं आता, तो उसके माँ बाप हैं जो उससे चलना बेहतर जानते हैं। अगर आप एक माँ हो और आपका कोई बच्चा जिसको अभी खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग का कुछ नहीं आता, तो आप उससे बेहतर कुकिंग जानते हो। कोई फ्रेंड है आपकी जो इंजीनियर है लेकिन आप डॉक्टर हो, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करना आता है। अगर आप पुलिस में हो और आपके कोई फ्रेंड टीचर हैं, तो हो सकता है आपको एज अ पुलिस ऑफिसर टीचिंग ना आती हो जो आपके टीचर फ्रेंड जानते हो। तो हम सबका यूनिक एक्सपीरियंस है, हम सबकी यूनिक स्किल्स हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो सामने वाले बंदे में नहीं होगी, जो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वालों को वो स्किल्स भी होती हैं, वो नॉलेज भी होती हैं, लेकिन कभी लाइफ की कुछ सिचुएशंस की वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या आज आप कोई एक चीज़ उनको रिमाइंड करवा कर उनको उस लो मोमेंट से, लो मूड से बाहर निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं, अगर वंदनारी की आप वीडियोस देख रहे हैं ऑलरेडी, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आप सीख ही गए होंगे कि उनको इनरिच कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनरिचिंग। लाइफ में बाकी सब चीज़ें बंदा खरीद के ला सकता है, लेकिन इनरिचिंग जो होती है वो सेवा भाव से आती है। अगर आपके अंदर किसी को देने की फीलिंग है ना, तो ही आप किसी को इनरिच कर सकते हो। तो स्टार्ट इनरिचिंग टुडे। आपको किसी को, ऐसा नहीं है कि आप किसी को ये सोचो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ें इसी रूप में सिखाओ। हर कोई लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के साथ जूझ रहे हैं, तो उनकी उस लाइफ स्टोरी में, उस सिचुएशन में, लाइफ सिचुएशन में आप कौन सी ऐसी चीज़ उनको सिखा सकते हैं कि वो अपनी उस डिफ़िकल्ट या उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। सो बेस्ड ऑन द टीचिंग, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन
whatever you learned from Vandanari and other platforms. So आज ही start enriching and thank you so much आप लोगों ने मुझे platform दिया enriching का. Thank you so much every single one of you out of those 2000 people जो YouTube पे हैं. सिर्फ 2000 सिर्फ YouTube पे हैं, बाकी और भी बहुत सारे तरीकों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. WhatsApp के द्वारा जुड़े हुए हैं. इंस्टा मैंने इतना कभी खोल के नहीं देखा समय की वजह से, लेकिन इंस्टा की तरफ से जुड़े हुए हैं. कई सारे ग्रुप्स में मैं हूँ, वहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. आप जब मेरे सामने आते हो और मुझे बताते हो कि हम उस वीडियो को पहली बार देखा था आपको और वहाँ से हम जुड़ गए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई वीडियो मैंने इस तरह से क्रिएट किया एंड दिस इज़ हाउ यू सी इट. मैंने कभी नहीं सोचा था. सो थैंक यू सो मच इस वीडियो, इस कैमरा, इस फ़ोन, इस यूट्यूब, वीडियो एडिटिंग टूल्स, म्यूज़िक, सब कुछ के लिए थैंक यू सो मच क्योंकि उसी की वजह से आप तक ही. और थैंक यू सो मच इस सनलाइट के लिए, थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल ग्रीनरी के लिए, थैंक यू सो मच इस इतनी ब्यूटीफुल मेरे आसपास की जो जगह है उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से मैं इतने अच्छे से वीडियो. और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच इतनी फ्रीडम के लिए, मेरी लाइफ में फ्रीडम के लिए, मेरी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की फ्रीडम के लिए, क्योंकि उस फ्रीडम की वजह से ही मैं सारे वीडियोस क्रिएट कर पाती हूँ. अगर यहाँ कर्फ्यू हो या ऐसा कोई रूल हो कि यहाँ पर कोई लोग वीडियो क्रिएट करना अलाउड ही नहीं है, तो आई कैन नॉट क्रिएट इट फॉर यू. सो थैंक यू सो मच हर कोई जो इसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे मौका दिया. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ़ यू जो दूसरों को इनरिच कर रहे हैं. मैं दोबारा से बोलूं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा है जिसको आपको लगता है कि इन वीडियो से हेल्प हो सकती है, प्लीज़ या तो इस वीडियो में सीखे हुए टेक अवेज को उनकी लाइफ में इनरिच कीजिए. और अगर इतना समय नहीं है या फिर आपको लगता है कि वो आपसे सुनने की बजाय इस वीडियो को सुनने से ज़्यादा हेल्प होगी, ज़्यादा इनरिच होंगे, तो प्लीज़ शेयर विद देम. स्टार्ट इनरिचिंग. और रात को जो सुकून आता है ना इनरिचिंग करने के बाद, पता है आपको, जिस दिन मैं वीडियो नहीं दे पाती हूँ, मैं आप लोगों को तो मिस करती हूँ, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाई, आज मैं कुछ दे नहीं पाई, कल मैंने वीडियो क्रिएट नहीं किया, टाइम स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन मुझे जो अंदर फीलिंग होती है ना, हालांकि मैं सेशंस और बाकी सब जगह आई शोड अप, लेकिन वो जो फीलिंग होती है वीडियो क्रिएट करने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की, वो कल मिसिंग थी. तो जो सुकून आता है ना किसी को इनरिच करके, किसी के साथ शेयर करके, किसी को कोई गाइडेंस दे के, उसकी बात ही अलग होती है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच पीपल मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे मिलने वाले सुकून का रीज़न बनने के लिए. थैंक यू सो मच. सुकून आप किसी शॉप पे नहीं खरीद सकते, कितने भी पैसे आपके पास हों. सुकून आप सिर्फ गिविंग करके ही पा सकते हो. सो थैंक यू सो मच. स्टार्ट इनरिचिंग, स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल. लॉट्स ऑफ लव. मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट सेल्फ लव सीरीज. लव यू ऑल. बाय.